ओके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं जरा भी वेट नहीं कर सकता। लेट्स गो मेरी लैम्बोर्गिनी, हियर वी गो। आई अरे वाह क्या कहने, मिल्क शेक में डायमंड डाल के पियो तो मिल्क शेक का भी मजा डबल हो जाता है। अरे इतनी अमीरी आ गई है कि हर चेस्ट डायमंड से भरा हुआ है, ये भी और बाकी सब भी। अब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि अब खाता भी डायमंड हूँ और नहाता भी डायमंड से हूँ। हाँ वो अलग बात है कि खाने से दांत टूट जाते हैं और नहाने से सर फट जाता है, लेकिन कहते हैं ना जिंदगी में फ्लेक्सिंग ना किया तो फिर क्या जिया। तो अब आप लोगों में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं इतना अमीर कैसे हुआ। काफी सारे नहीं बल्कि सारे के सारे ही होंगे क्योंकि मैंने कुछ बताया ही नहीं है। वेल कुछ भी बताने से पहले 1 मिनट दरवाजे बंद करने दो, किसी को मेरी अमीरी का सीक्रेट पता न चले। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं इतना चमक धमक कैसे रहा हूँ। बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि मैं इतना अमीर कैसे हुआ। 1 मिनट बताने से अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, यू नो फॉर वॉच टाइम सेक। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं बेचारा माइनक्राफ्ट में गरीबी का मारा घास फूस तोड़ा था। अब मैं ये घास क्यों तोड़ा था ये मत पूछना क्योंकि स्क्रिप्ट में नहीं लिखा। एनीवेज मैं बेचारा गरीबी का मारा माइनक्राफ्ट में घास फूस तोड़ा था कि अचानक मेरी नजर एक विलेज पे पड़ी और हर माइनक्राफ्ट यूट्यूबर कंटेंट के लिए विलेज में जरूर जाता है, तो मैं भी मुंह उठा के विलेज में चल दिया। अब विलेज में पहुंचने के बाद क्योंकि मेरे पास खाना नहीं था तो मैं भीख मांगने लगा। ए सब कुछ खाने को दो ना सब, पहली फुर्सत में निकल। और उसने साफ मना कर दिया। मैं हर विलेजर के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि उनके पांव भी पड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर मैं एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पर मुझे एक पेड़ मिला कि जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। मैं इस ट्री के नीचे 1 मिलियन डायमंड ब्लॉक रख कर जा रहा हूँ, जिसे भी ये डायमंड मिले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों तक पहुँचा दे। ये पढ़कर मुझे उस आदमी पे बहुत तरस आया और आखिरकार मैंने फैसला किया कि ये डायमंड मैं रख लेता हूँ। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग नाराज हो गए होंगे कि भाई तूने उसके डायमंड क्यों लिए। रुको जरा सब्र करो, मैं बताता हूँ ना। तो अब देखो, जैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया में हर कोई एक दूसरे का भाई होता है, उसी तरह उसके बेटे भी मेरे भाई जैसे हुए, यानी मैं उसका बेटा हो गया। या यही सोच के मैंने उसके डायमंड ले लिए। तो अब जैसा कि मेरे पास इतने सारे डायमंड्स आ ही गए हैं तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अमीरों वाले काम भी कर लूँ, जैसे कि लैम्बोर्गिनी खरीदना और एक प्राइवेट जेट। प्राइवेट जेट तो मेरी एक कॉल पे ही आ जाएगा, लेकिन लैम्बोर्गिनी मुझे जाके लेनी पड़ेगी। इसलिए अब हम जा रहे हैं अपनी लैम्बोर्गिनी को लेने, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डायमंड ले जाऊँ बिकॉज वो मेरे पापा जी के दोस्त नहीं है जो मुझे फ्री में दे देंगे। और मैं अपना थोड़ा सा खाना ले जाता हूँ, यू नो गोल्डन कैरेट्स एंड गोल्डन एप्पल्स, अमीरों वाले शौक। तो मैंने अपना अब सारा सामान ले लिया है एंड आई गेस अब मुझे जाते जाते आपको अपना लग्जरी घर, ये नहीं लग्जरी घोड़ा दिखाना है। जी हाँ गाइस, ये है 10,000 डायमंड्स का एक घोड़ा और इस घोड़े की खास बात ये है कि इसकी हड्डियां भी डायमंड्स की हैं। और पता है इसको एक चीज बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है, इतनी ज्यादा यूनिक कि ये दुनिया में एक है, और वो इसकी खासियत है कि इस घोड़े के ऊपर एक गधा भी बैठ सकता है। ओके मुझे सारा ट्यूटोरियल देते देते रात हो चुकी है, विच इज टू बैड। अमीर हो चुका हूँ लेकिन डर मुझे अभी भी लगता है। ओके सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। एंड अब हम जा रहे हैं अपने घोड़े के ऊपर अपनी लैम्बोर्गिनी क्लेम करने, जो कि पास वाले विलेज में ही है। ज्यादा देर नहीं लगेगी हमें जाने में। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसकी लीड कैसे खुलेगी यार। अमीर बन के दिमाग भी लग्जरी स्टेट में चला गया है, कुछ सोचता ही नहीं है। ओके मैंने किसी तरह इसकी रस्सी ले ली है। चल घोड़े चल, अब हमें जाना है शोरूम में जो कि इस तरफ है। Meanwhile, अमीरी आई रे, गरीबी को टाटा बाय बाय कर दीजिए, हा हा हा। कुछ भी। ओके गाइज हम पहुंच चुके हैं कार के शोरूम में। एंड यू नो व्हाट, कहते हैं कि इस शोरूम में बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियां मिलती हैं और बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ियां मिलती हैं। तो आज आपका भाई सारी गाड़ियां ले लेगा। ओह माय गॉड, शोरूम तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। मैंने जो महंगा वाला शोरूम जो है। ओके तो ये गाड़ियां हैं बाहर की, मतलब मैं ये नहीं लेने वाला, मैं तो लूंगा इम्पोर्टेड गाड़ियां। एंड इम्पोर्टेड गाड़ी मैंने देख ली थी, ये रही, मुझे यही लेनी है। ए चाचा, चाचा तेरा नाम, ओके तेरा नाम चाचा ही है। चाचा मुझे ये वाली इम्पोर्टेड गाड़ी चाहिए, अभी के अभी, मुझे पेमेंट बता। अरे यार चाहे ये शोरूम का मालिक है लेकिन है तो विलेजर ना। आइडिया, अब मैं इससे पूरा शोरूम फ्री में मांगूंगा और ये हाँ में जवाब दे देगा। देखा मेरा बिग ब्रेन। चल चाचा मुझे पूरा शोरूम चाहिए, मैं ले लूँ ना? पैसे दिए बगैर ले लूँ ना पूरा शोरूम?
नहीं। चल केमिस्ट्री पैसे निकाल ले, इतनी कंजूसी भी सही नहीं होती। चाचा ये ले अपनी पेमेंट। एंड अब मुझे कुछ ना कहीं, मैं लेने जा रहा हूँ अपनी ड्रीम कार यानी लैम्बोर्गिनी। यस आई एम सो एक्साइटेड। ओह माय गॉड गाइस, मैं चलाने जा रहा हूँ अब एक लैम्बोर्गिनी। ये तो 1 इंच नहीं आगे बढ़ी। अरे चाचा मैंने तुझे पूरे पैसे दिए हैं, ये आगे क्यों नहीं जा रही? ओ भाई फ्यूल तो भर ले। ओ हाँ, गाड़ियों में तो फ्यूल भी डलता है, मैं तो भूल ही गया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ एक लैम्बोर्गिनी। अरे ये कैसे चल रही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओ माय गॉड, ये कितनी तेज है। ऑलराइट तो गाइस, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। याद है उन विलेजर्स ने मुझे किस तरह ठुकराया था? अब मैं उन्हें बताऊंगा। ओके, वो विलेज मेरे सामने ही है, चलते हैं उस विलेज एंड बताते हैं उन विलेजर्स को कि केमिस्ट्री को ठुकराना कितना। आओ पे रुक जा, डायलॉग भी खत्म नहीं करने दिया। ओके, मेरे सामने काफी सारे विलेजर्स हैं, अब आएगा मजा। विलेजर्स, तुमने मुझे ठुकराया था ना, अब मैं तुम्हें ठोकूंगा। तो गाइज मैं सोच रहा था कि लैम्बो तो अब मेरे पास आ गई है, तो एक स्टंट करके देखते हैं, बिकॉज ऐसे कोई मजा नहीं आ रहा मुझे। तो अब मेरा प्लान ये है कि मुझे इस हिल पे चढ़ानी है लैम्बोर्गिनी एंड दूसरी तरफ से जंप करके लेके जानी है। एंड बिलीव मी, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं जरा भी वेट नहीं कर सकता। लेट्स गो मेरी लैम्बोर्गिनी, हियर वी गो। आई मर गया। अरे मेरे टांग की हड्डी टूट गई है और अब मुझे डायमंड की हड्डी लगवानी पड़ी है। मैं कहता भी रहता था कि गाड़ी मुझे नहीं चलानी, लेकिन नहीं, फैमिली वाले हमेशा फोर्स करते थे कि गाड़ी चलानी है। और भाई तू मेरे घर के अंदर क्या कर रहा है? पीछे जा, मैं अमीर हो चुका हूँ, मेरे अंदर अमीरी की पावर है। गाइस बाहर रात हो चुकी है एंड आई गेस अब मुझे सो जाना चाहिए। सुबह मैं जाके जहाज अपना चेक करके आऊंगा, जो कि मैंने पहले से ही ऑर्डर करके रखा है। ये गाड़ी वाड़ी मेरे लेवल से बहुत नीचे है, मैं जहाज उड़ाऊंगा। ऑलराइट तो गाइस, सुबह हो चुकी है एंड अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगा अपने प्राइवेट एयरपोर्ट पे, जहाँ पर मेरा प्राइवेट जेट है। तो आप लोग चलो, मैं टैक्सी पर आता हूँ। ऑलराइट तो मैं अपने एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर टैक्सी आ नहीं सकती थी बिकॉज मुझे बाद में याद आया कि मेरा एयरपोर्ट समुद्र के बीचों बीच है, इसलिए मैंने प्राइवेट हेलीकॉप्टर ही बुलवा लिया। यू नो, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। एनीवेज, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना एयरपोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा आलीशान है। एक्चुअली मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ बिकॉज ऐसे बहुत ज्यादा देर लगने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है मेरे एयरपोर्ट का इंटीरियर एंड मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा प्राइवेट जेट खड़ा हुआ है कि जिसकी हम अभी सैर करने वाले हैं। और ये है यहाँ का हमारा वर्कर, जो कि बिल्कुल काम नहीं करता, इसलिए मैंने इसका नाम नल्ला रख दिया है। एंड यू नो व्हाट, हमारे पास ऐसे बहुत सारे नल्ले हैं, तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उन नल्लों से एंड अपने एयरपोर्ट का इंटीरियर दिखाता हूँ, यू नो, फॉर कंटेंट सेक। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक नल्ला खड़ा हुआ है एंड ये है मेरा स्टोरेज एरिया के जहाँ पर एयरपोर्ट का सारा प्रॉफिट जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ से सारे डायमंड्स कहाँ गए? थोड़े से डायमंड्स रख नहीं सकते थे? यू नो व्हाट गाइस, आगे वाला इसलिए खाली था बिकॉज यू नो प्रॉफिट लॉस होता रहता है एयरपोर्ट में, बट पीछे जरूर होगा। आप देख यार, एक भी डायमंड नहीं है किसी भी चेस्ट में। ओ हेलो, कुछ पत्थर ही रख देते, मेरी बेइज्जती तो ना होती। हाँ, मेरे एयरपोर्ट के स्टाफ का कुछ नहीं हो सकता। एनीवेज, मैं आपको सैर करवाने लेकर आया था, तो अब वही करवा लेते हैं। तो अब हमें इस बटन को दबाना है और अपने जहाज की तरफ जाना है, जिसमें सदियां लग सकती हैं। 2000 years later. फाइनली मैं अपने एयरप्लेन के पास आ चुका हूँ एंड अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि जब मैं और आप माइनक्राफ्ट के आसमानों की सैर करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी जहाज में बैठते हैं एंड सुनो, ऐसा करो, मुझे सारा लूट लो, एक फ्यूल तो डाल देते भाई, इसके लिए भी अलग से पे करूं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अब फ्यूल हो चुका है 100%, यानी अब हम रेडी हैं आसमानों को छूने के लिए। ऑलराइट, तो लेट्स गो। ओ माय गॉड, मेरा एयरप्लेन चल रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एंड हियर वी गो गाइस, हम हवा में उड़ रहे हैं, लिटरली हम माइनक्राफ्ट की हवाओं में उड़ रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, मुझे प्लेन उड़ाने का 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं चाहे तो ऐसे राउंड एंड राउंड भी हो सकता हूँ, मैं चाहे तो कोई भी स्टंट कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे हम जाएंगे नीचे एंड नीचे जाते ही ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। हेलो गाइस, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से वापस आ चुका हूँ
एंड उनके पास व्हीलचेयर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे बोर्ड पे बिठा दिया। बट एनीवेज अब इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे दोनों पाँव टूट चुके हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इन डायमंड्स का करूँ क्या। इतने सारे मेरे पास डायमंड्स हैं और ना मैं कोई गाड़ी चला सकता हूँ, ना कोई बाइक, ना कोई प्लेन। भाई क्या दिन आ गए। सो इसलिए अब मैं इन डायमंड्स का करने जा रहा हूँ गिव अवे एंड आप में से कोई हो सकता है विनर। जस्ट आपको अगले 5 सेकंड में चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ये डायमंड्स आपके। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कर लिया सब्सक्राइब। वेल आपके साथ प्रैंक हो चुका है, अब आप जा सकते हो।